हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं गली में दुकानें बंद है। गैस के रेट जब से बढ़े, जब से चाउमीन मोमोज की दुकान बंद हो गई है। तो आज मैं बड़े बड़े व्यापारी की बात नहीं करूंगा, हम जैसे छोटे व्यापारी की बात करूंगा। जो मेरे में से ही एक दो भाई हैं, गैस के इतने रेट बढ़ गए हैं जिससे हर चीज महंगी हो गई है। हमारे एरिया में धीरे धीरे चाउमीन वाली दुकान, मोमोज वाली दुकान सब धीरे धीरे बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है? कि गैस के इतने रेट बढ़ गए हैं। अब जो भी बंदा खरीदेगा वो 10 की चाउमीन, 20 की चाउमीन लेगा, वो 50 की चाउमीन तो लेगा नहीं, या 70-80 की तो लेगा नहीं। वो यही लेगा ना। तो धीरे धीरे बंद क्या करेगा? अगला दुकान बंद ही करेगा जब तक गैस का रेट सस्ता नहीं होता। बस एक ही ऑप्शन है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं तो दुकान कुछ दिन बंद ही रखे। दोस्तों, जब गैस महंगा होता है तो खाना महंगा नहीं होता, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। हर एक चीज में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मेरे डोने पत्थर में भी प्रॉब्लम आ गई है। इन सबके रेट बढ़ गए। अब चलो एक होता है, चलो गैस महंगा हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, बंदा एडजस्ट कर लेगा। अब मैं ये भी मुझको महंगा ही बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद अब महंगा मिल रहा है। हर चीज के रेट बढ़ गए हैं और डोना पत्थर, गिलास विलास सब महंगा हो गया है। रोल जो मैं लाता हूँ वो भी बहुत महंगा हो गया। 10-10, 15-15 रुपए किलो महंगा हो गया है। अब मैं भी अपनी दुकान इसलिए खोल रहा हूँ कि कोई मांग रहा है तो उसको दे रहा हूँ, नहीं मांग रहा तो अपनी दुकान बंद ही रख रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पड़ रहा अब इसमें। इतने रेट बढ़ गए हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि चलाऊं कि नहीं चलाऊं। एक तरफ रॉ मटेरियल महंगा हो गया है और एक तरफ गैस महंगी हो गई है। अब इंसान क्या करे? चलो एक गैस महंगा होता तो समझ में आता, चलो गैस ही महंगा है, मेरा ये तो सस्ता होना चाहिए। अब इसको भी महंगा कर दिया। अब क्या पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यही पता नहीं चल रहा है। और ये महंगा नहीं किया, सारी आइटम डिस्पोजल का सब महंगा कर दिया। सब पे 10-10, 20-20 रुपए बढ़ा दें। अब इससे क्या, थोड़े कस्टमर भी टूट जाते हैं। सोचते कि यार जब सस्ता होगा तभी लूंगा मैं। अब सस्ता कब तक होगा, कब नहीं होगा, क्या पता। चाउमीन वाला या मोमोज वाला अगर दुकानदार रेट बढ़ाएगा फिर कस्टमर ही नहीं आएंगे उसके पास। बोलेंगे कुछ दिन नहीं खाते हैं, तो वो किसके लिए दुकान खोले? वो पुराने रेट में बेचेगा तो उसकी बचत ही नहीं होगी। क्या फायदा दुकान खोल के? अगर पुराने रेट में उसको बेचना है तो हर चीज महंगा है। जैसे मैं पत्थर ले जाऊंगा, ये भी महंगा देगा वो। और गैस प्लस में और महंगी हो गई है तो कहाँ बेच पाएगा वो? जैसे मेरे आसपास की दुकान अभी बंद हो रही है धीरे धीरे। वो जब भी खोलेंगे जब गैस का रेट सस्ता हो जाएगा। इसकी वजह से मेरे बिजनेस पे भी काफी फर्क पड़ गया है। मेरे भी कुछ दोने पत्तल निकल नहीं रहे पहले की तरह। अब ये सब मुझसे संभाल लेते, जैसे मेरे भी घर का खर्चा चलता था, उनके भी घर का खर्चा चलता था। अब अगर वही दुकान बंद हो जाएगी तो मेरे घर का खर्चा है, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? आदमी अपने रोजगार के लिए इतनी मेहनत करता है और वो दुकान ही बंद हो रही है महंगाई की वजह से, तो आदमी क्या करे? आप ही बताए। जब इतनी चीजें महंगी हो जाए तो कौन खरीदेगा? हम भी काफी कैलकुलेशन कर करके रेट बता रहे हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं ले रहे, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सारी चीजें अगर महंगी हो रही है तो ये चीज भी महंगी होगी तो कौन खरीदेगा? लोग जैसे पहले की तरह मुझसे ले जाते थे अब नहीं ले जा रहे। परसों मैं भी चाउमीन लेने गया था तो भैया बेच रहे तो उन्होंने बोला यार अब आज ले जाओ, उसके बाद कल से दुकान नहीं खोलेगी। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहे भाई रेट इतने बढ़ गए हैं, अब मैं क्या बेचूंगा, क्या कमाऊंगा। चलो एक होता है कि चलो मैं बढ़ा के बेच रहा हूँ तो कस्टमर खरीदे तो समझ में आता है, कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। उसको तो सस्ते रेट में चाहिए सब चीज। अब मैं भी उसको महंगा दे रहा हूँ, सिलेंडर भी महंगा रहा है, तो कहाँ से वो बच पाएगा? अब हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं जिससे आम आदमी बहुत परेशान हो गया है। एक उम्मीद जो थी वो भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। सरकार को इन सब पे सोचना होगा कि छोटे मोटे व्यापारी जो छोटी मोटी व्यापारी कर रखे हैं, कारोबार कर रखे हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना होगा सरकार को। इतने रेट बढ़ गए हैं, इस पर थोड़ा सा काम करे ताकि रेट सस्ते हो, कि हमारी भी दुकान बंद ना हो, सामने वाले की बंद ना हो, और ऐसे ही थोड़ा चलता रहे। नहीं तो धीरे धीरे अगर जहाँ एक महीना रहा तो दुकान ही बंद हो जाएगी सब। आदमी भी क्या करे? अब उसको सिलेंडर भी 3,000 का मिलेगा तो घर पे ही तो खाएगा। अब पहले क्या था कि सिलेंडर सस्ते रेट पे मिल जाता था तो इसीलिए वो स्ट्रीट फूड भी खा लेता था। अब महंगाई में वो भी बेचारा खरीद रहा है तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो धीरे धीरे स्ट्रीट फूड धीरे धीरे तो बंद ही। सरकार को इस पर जल्द सोचना चाहिए, नहीं तो जब तक वो सोचेगी जब तक हमारी दुकानें बंद ना हो जाए। क्योंकि 2 हफ्तों से तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि
जो हमारे जो रेगुलर कस्टमर थे वही नहीं आ रहे हमसे लेने के लिए, और जिसको भी बोल रहा हूँ रेट बढ़ गया तो वो कह रहा है पहले ही गैस का रेट बढ़ा, आप भी बढ़ा। अरे मैं थोड़ी ना बढ़ा रहा हूँ, पीछे से ही रेट बढ़ गया रहा, तो मैं क्या करूँ? अब मैं भी तो मजबूर हूँ, अगर मैं भी उसी रेट पे दूंगा तो मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी, फिर क्या फायदा है दुकान का? अभी तो सरकार को धीरे धीरे सोचना चाहिए कि जल्दी रेट सबके सस्ते करे, नहीं तो हम जैसे लोगों की जब तक सोचेगा जब तक बंद ना हो जाए दुकानें सारी। सरकार को इस पे जल्द सोचना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रीट फूड सब बंद हो जाएगा। और मेरी वीडियो आप भी सपोर्ट करिए, देखिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी दुकान थोड़ी चलेगी, नहीं तो आपकी वजह से अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो मेरी तो मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। तो मुझे प्लीज सपोर्ट करिए। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों का क्या कहना है कि आपके एरिया में भी दुकान बंद हो रही है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके एरिया में दुकान बंद हो रही है और आपकी शहर से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके एरिया में भी दुकान बंद हो रही है। वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज ऊपर तक जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।